नमस्कार दोस्तों, रेडी सद के एक और हैरान कर देने वाले बहुत ही ज़्यादा खौफनाक से अनोखे एपिसोड में आप सभी लोगों का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में मैं आप सभी लोगों के सामने एक पिज़्ज़ा हॉरर स्टोरी लेकर आ गया हूँ। मेरे वीडियोस देखकर आप लोग ये सोचते होंगे ना कि कहाँ कहाँ से कैसी कैसी स्टोरी, कैसे कैसे भूत लेकर आता है। लेकिन सच बताऊँ दोस्तों, मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप लोगों को मनोरंजन देना बहुत ज़्यादा पसंद है। जब आप लोग छोटे थे तो किस तरह से आपके नाना नानी दादा दादी आप लोगों को प्यार से कहानी सुनाया करते थे। बस मैं वही चाहता हूँ कि आपके बचपन के दिन आपको याद दिलाऊं, जिससे आपको मनोरंजन भी मिले और साथ ही साथ अच्छी अच्छी सीख और जानकारी भी। तो इसमें गलत क्या है? तो आइए, ये तो हो गई थोड़ी इंट्रोडक्शन वाली बात। ब्लडी सद के इस खौफनाक एपिसोड की शुरुआत करते हैं। दरअसल कानपुर नाम के शहर में आज से 6 साल पहले की घटना बता रहा हूँ। एक सूरज नाम का लड़का हुआ करता था। सूरज का ऐसा था भाई कि 19 साल का लड़का था। पढ़ाई चल रही थी, कॉलेज चल रही थी, लेकिन जो घर की कंडीशन थी वो इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं थी। तो वो ना एक अच्छी जॉब की तलाश कर रहा था। वो ये सोच रहा था कि कोई पार्ट टाइम जॉब मिल जाएगी तो यहाँ पे मेरा कॉलेज भी चलता रहेगा, यहाँ पे थोड़ी आमदनी भी हो जाएगी, घर की थोड़ी मदद भी कर पाऊंगा और अपने जेब से फीस भी भर पाऊंगा। और उसका सोचना कुछ गलत भी नहीं था। वो अपनी पढ़ाई में पूरी फोकस करता, लेकिन साथ ही साथ पार्ट टाइम जॉब भी करता। इसी एक सोच के साथ वो एक जॉब की तलाश करने लगा। किस्मत से उसे एक पिज़्ज़ा की शॉप में जॉब मिल जाती है। ये एक अच्छी नई नई शॉप खुली थी और यहाँ पे काफ़ी सारी ओपनिंग्स थी। अब वहाँ पे जो इंटरव्यू ले रहे थे उन्होंने ये नोटिस किया कि भाई सूरज तो अच्छा कंप्यूटर वगैरह चलाना जानता है, इसको कंप्यूटर ऑपरेटर बना देते हैं, इसको अपने गले में बिठा देते हैं और फिर जो भी कंप्यूटर में एंट्री रहेगी, ऑर्डर रिसीव करना होगा, इसी को काम सौंप देते हैं, क्योंकि इसकी थोड़ी स्पीकिंग स्किल्स भी बहुत ज़्यादा अच्छी थी। बस समय रहते हुए सैलरी की बात होती है और ये वहाँ पर जॉब में लग जाता है। जॉब में लगे हुए 1 हफ्ते हुए थे। शुरू के 7 दिन बहुत अच्छी तरीके से बीते और ये किसी भी चीज को कैच करने में इतना ज्यादा आगे था ना भाई कि कोई भी चीज बहुत ही अच्छी तरीके से सीख जाता। वो ये बिजनेस बहुत अच्छे से जान चुका था, बहुत अच्छे से सीख चुका था। दिन भर काफी सारे कस्टमर्स के कॉल आते थे। वो लोगों को भी समझ चुका था कि किस तरह के लोग के कॉल आते हैं, किस तरह से मुझे मजाक करते हैं, किस तरह से लोग गुस्से में होते हैं और किस तरह से लोग प्यार में बात करते हैं। सब कुछ समझ चुका था। आज जॉब का 8वां दिन था। सारे लोग काम करके जा चुके थे और ये कंप्यूटर की एंट्री में थोड़ा सा लगा हुआ था। ये काम कंप्लीट कर ही रहा था। इसको बस 5 मिनट बाद अपने शॉप से निकलना ही था बंद बुंद करके। ये फोन आता है एक रात के 11 बजे। फोन उठाता है और सामने वाला कहता है कि मुझे 6 लार्ज नॉनवेज पिज्जा चाहिए विथ एक्स्ट्रा चीज। दे सकते हो अभी? इसने तुरंत ही मनी मन में सोचा कि यार ये ऑर्डर तो अच्छा बड़ा आया हुआ है, अगर मना करूंगा तो थोड़ा अजीब लगेगा और अगर हाँ कह दूंगा तो मैनेजर और जो ओनर है वो मेरे ऊपर खुश होंगे कि बताओ बंद करने के टाइम में इतना अच्छा ऑर्डर लिया और इसने डिलीवर किया है। तो यहाँ पे एक ऐसा कारीगर था जो पिज़्ज़ा विज़्ज़ा बनाता था। तो उसने तुरंत बोला कि ठीक है सर, मैं पहुँचा देता हूँ आपको, बताइए किस एड्रेस में पहुँचाना है। तो सामने वाले ने, मतलब जो फ़ोन में था, उसने क्या बोला, ऐसा एड्रेस बताया जो कि सूरज के घर के रास्ते में ही पड़ता। मतलब जिस घर में इसको ऑर्डर डिलीवर करने जाना था भाई, वो इसके घर के रास्ते में ही था। इसने सोचा ये तो अच्छी बात है, डिलीवर कर दूंगा और फिर सीधा आगे घर निकल जाऊंगा, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। सुबह आके वाह वाही लपेट लूंगा अपने ओनर से और मैनेजर से। इसने तुरंत ही फोन में बोला, सर आपका ऑर्डर आपको थोड़ी देर में डिलीवर हो जाएगा, आप अपना बस आखिरी चीज नाम बता दीजिए। सामने वाला बोलता है, लेट आशीष शर्मा। जो सूरज था ना, ये भूत प्रेतों के ऊपर विश्वास नहीं करता था। इसे ऐसी चीज थोड़ी मजाकिया, थोड़ी बचकानी ही लगती थी। तो सूरज हंसते हुए कहता है कि सर, क्या आप भी रात के 11 बजे मुझे ऐसा फोन करके मजाक कर रहे हैं? क्या लेट वेट, आप तो फोन में बात कर रहे हैं। आपकी मृत्यु कैसे हो गई? अगर आपकी मृत्यु हो गई होती तो आप मुझे फोन कैसे लगाते? चलिए बताइए आपका रियल नाम क्या है? आशीष शर्मा, जो कि फोन में था, वो क्या बोलता है, अरे बेटा, मैं भी रात के 11 बजे फोन ला के तुम्हें मजाक क्यों करूंगा? मेरी मृत्यु सही में हो चुकी है, मुझे पिज्जा खाना है, ले आओ ना। एड्रेस जो बताया था उसी एड्रेस में मैं मिल जाऊंगा। अब ये भी फोन हंसते हंसते काट देता है, ओके सर बोल के, कि आपका पिज्जा आपको मिल जाएगा। हंस क्यों रहा था? क्योंकि इसे इस तरह के मजाकिया कॉल कई बार आ चुके थे। बहुत सारे लोग मस्ती के मूड में होते थे, मजाक के मूड में होते थे, तो इस तरह की बातें कह देते थे। इसने सोचा कि फोन कोई वृद्ध इंसान का था, मतलब आशीष शर्मा जिनकी आवाज़ आ रही थी ना फोन में, कोई वृद्ध इंसान की आवाज़ थी। उसने सोचा कि चलो थोड़े मजाक के मूड में होंगे अंकल, इसलिए ऐसा बोल दिए होंगे, पिज़्ज़ा रेडी करवाता हूँ, लेके जाना है, घर जाने को भी तो लेट हो रहा है। ये तुरंत ही जो कारीगर था, मतलब जो खाना बनाने वाले होते हैं, उनसे बोलता है कि तुरंत पिज़्ज़ा रेडी करो भाई, 6 पिज़्ज़ा रेडी करना है, ऐसा ऐसा लेके जाना है। तो वो भी जो पिज़्ज़ा बनाने वाले थे उसमें लग जाते हैं। मतलब एक ही इंसान था पिज़्ज़ा बनाने वाला जो रुका हुआ था, वो पिज़्ज़ा बनाने में लग जाता है।
आधे घंटे के अंदर 6 पिज्जा विद एक्स्ट्रा चीज रेडी हो जाते हैं। ये उनको बढ़िया से पैक करता है, अपनी बुलेट गाड़ी में बढ़िया बैग में लोड करता है और निकल पड़ता है। थोड़ी ही देर बाद वो उस एड्रेस में पहुंच गया। ये जो घर था एक गली में था, 10 घर की लाइन में बिल्कुल आखिरी वाला घर। वहां पे अपनी गाड़ी रोकता है। एक बड़ा सा बंगलो था, खूबसूरत सा। अपने बैग से 6 पिज्जा निकालता है और बढ़ जाता है मेन डोर की तरफ। दरवाजा खटखटाता है। दरवाजा एक वृद्ध आदमी खोलता है। जैसा इसने सोचा था, ये वृद्ध आदमी शायद वही था। सूरज बोलता है कि सर, आपका पिज्जा आपने ऑर्डर किए थे ना? तो सामने जिस वृद्ध इंसान ने दरवाजा खोला वो क्या बोलता है, कौन सा पिज्जा? मैंने कब ऑर्डर किया? कौन हो भाई तुम, कहां से आए हो? ये बोलता है सर सॉरी, मुझे अभी कॉल आया था मिस्टर आशीष शर्मा का, उन्होंने ये 6 लार्ज पिज्जा विद एक्स्ट्रा चीज ऑर्डर किए थे, वही मैं लेके आया हूँ। सामने खड़ा हुआ वृद्ध इंसान क्या कहता है कि भाई मैं ही हूँ आशीष शर्मा, मैंने कुछ ऑर्डर नहीं किया, जाओ वापस। क्या इतनी रात गए परेशान कर रहे हो यार? अब ये मनी मन सोचता है कि लगता है किसी ने फोन करके मजाक किया है। लौट ही रहा था कि अचानक से पीछे खड़ा हुआ वृद्ध इंसान हंसता है और बोलता है अरे भाई मजाक कर रहा था, लाओ लाओ मैंने ही ऑर्डर किया था। क्या है कि बहुत टाइम से पिज्जा खाया नहीं था, सोचा कि तुमको फोन लगाऊं, चलो ले आओ मेरे पिज्जा। सूरज भी स्माइल करते हुए उस वृद्ध इंसान के सामने पिज्जा पकड़ा देता है। सामने खड़ा हुआ वृद्ध इंसान अपने कुर्ते की जेब में हाथ डाल के कुछ पैसे निकालता है और सूरज को पकड़ाता है। सूरज पैसे गिनता है, पैसे थोड़े कम थे। वृद्ध इंसान कहता है कि 2 मिनट रुको, मैं अंदर से पैसे लेकर आता हूँ। वृद्ध इंसान अंदर जाता है और 2 मिनट बाद पैसे लेकर वापस आता है। सूरज फिर से स्माइल करते हुए जेब में डाल लेता है और फिर से सोचता है कि कहाँ भूत क्या बोल रहे थे लेट आशीष शर्मा। ऐसी हल्की सी मुस्कुराहट लेता है और पलट के अपनी बाइक की तरफ बढ़ जाता है। बाइक में जैसे उसने किक मारा, बाइक स्टार्ट नहीं हुई। 2 किक मारा, 3 किक मारा, 4 किक मारा, बाइक स्टार्ट नहीं हो रही थी। अरे बाइक नई थी, बाइक में ऐसी कोई प्रॉब्लम होनी ही नहीं थी, लेकिन बाइक स्टार्ट हो ही नहीं रही थी। ठंड का टाइम भी नहीं था कि खड़ी थोड़ी ठंडी पड़ जाए, और इतनी देर से भी खड़ी नहीं थी, लेकिन ये बाइक स्टार्ट क्यों नहीं हो रही थी सूरज समझ नहीं पाया। उतने में ही पीछे से वृद्ध इंसान की आवाज आई, जो अभी भी दरवाजे में खड़ा हुआ था। बोलता है कि बेटा, अगर बाइक स्टार्ट नहीं हो रही है तो यहीं पे छोड़ के चले जाओ ना। अगर तुम्हारा घर आसपास है तो ऐसे ही ऑटो की मदद से निकल जाओ, सुबह आके लेके चले आना, मुझे कोई तकलीफ नहीं है, मैं तुम्हारी बाइक का ध्यान रखूंगा। यहाँ पे साइड में लगा दो, कोई टेंशन नहीं है, आराम से जाओ, सुबह आ जाना। अब ये भी थोड़ा सोचता है कि यार आगे जाना है तो बहुत चढ़ान है, अगर जैसे तैसे करके चालू हो भी गई और मैं लेके गया और बीच में बंद पड़ गई तो खींचना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, बुलेट गाड़ी है भाई, हल्की फुल्की थोड़ी है। तो उसने ये सोचकर बंगलो का एक पार्किंग एरिया बना हुआ था, वहां पर अपनी बुलेट गाड़ी खड़ी किया, लॉक किया और थोड़ी आगे बढ़ा। उसको एक ऑटो भी मिल गया गली से बाहर निकल के, और वो अपनी ऑटो की मदद से घर पर पहुंच गया। रात बीती, सुबह हुई, उसने तुरंत ऑटो पकड़ा और ऑटो से सबसे पहले उसी बंगलो के सामने पहुंचा, वही आशीष शर्मा जी का बंगलो। देखा कि बाइक खड़ी हुई है, चैन की सांस लिया, सोचा चलो अच्छा है। फिर से इसने सोचा कि एक बार स्टार्ट करके तो देखता हूँ, हो जाए मैकेनिक वगैरह से, फिर बात की बाद में सोचेंगे। इसने चाबी डाला, एक किक मारा, बाइक स्टार्ट हो गई। इसने सोचा कि ये क्या सीन है भाई, रात में क्यों नहीं स्टार्ट हो रही थी। अब बाइक तो स्टार्ट हो गई थी, लेकिन तुरंत ही मन में आया कि भाई उस वृद्ध आदमी को थैंक यू तो बोल दूं जिसने मुझे अपने बंगलों में गाड़ी खड़ी करने की परमिशन दिया था, वरना आज के टाइम में ऐसा कोई परमिशन थोड़ी देता है। चलो एक बार थैंक यू बोल के जाता हूँ। वो फिर से मेन दरवाजे की तरफ बढ़ा, दरवाजे को नॉक किया, लेकिन दरवाजा अपने आप खुल गया। शायद अंदर से कुंडी नहीं लगी हुई थी। वो आवाज लगाता है, आशीष सर, मैं अपनी बाइक लेके जा रहा हूं, आपको बस थैंक यू बोलने के लिए आया हुआ था। कहां पे हैं आप? मैं जा रहा हूं, बाइक स्टार्ट हो गई है। अंदर से किसी का कोई जवाब नहीं आता है। ये सोचता है कि अरे कोई जवाब क्यों नहीं दे रहा है, चलो जाता हूं। कल रात में तो उनका फोन आया ही था, फोन नंबर निकाल के फोन करके थैंक यू बोल दूंगा, लेट भी हो रहा हूं। ऐसा सोच के जैसे पलटा है मेन दरवाजे की तरफ जाने के लिए, इसकी नजर पड़ती है एक साइड में रखी हुई टेबल के ऊपर, जिसमें 6 की 6 पिज्जा के डब्बे रखे हुए थे और वो पूरी तरीके से अनओपन्ड थे। इसने सोचा अरे ये तो वही पिज्जा के डब्बे हैं जो मैं रात में डिलीवर करके गया था। अंकल ने तो इतनी रात गए ऑर्डर किए थे, तो खाए वाए नहीं, ऐसे ही रखे हुए हैं। इसका मन बार बार कह रहा था कि जाऊं पिज्जा उठाकर देखूं, पिज्जा खोल के देखूं यूज किया गया है कि नहीं, लेकिन बार बार दिमाग ये भी कह रहा था कि ऐसा नहीं करना चाहिए, वो ऑर्डर डिलीवर कर चुका है। अब वो आशीष शर्मा जी की प्रॉपर्टी है, इसकी पिज्जा की दुकान की प्रॉपर्टी नहीं है। लेकिन फिर भी इतना कुछ मन में असमंजस चलने के बावजूद भी ये पिज्जा के उन डब्बों की तरफ बढ़ गया और उसमें सबसे ऊपर वाले डब्बे को उठाया, ओपन किया, और इसके मुंह से बहुत जोर की चीख निकलने वाली थी कि इसने अपने आप को कंट्रोल किया। क्या देखा ऐसा? इसने देखा कि अंदर जो पिज्जा है ना,
वो इतनी बुरी तरीके से सड़ चुका है जिसकी कोई लिमिट नहीं है। तुरंत उसने हाथ से छोड़ दिया। कांपते हुए हाथों के साथ दूसरा डब्बा उठाया, खोला तो पाया कि अंदर छिपकली के बहुत सारे बच्चे हैं और सड़े हुए पिज्जा की स्मेल आ रही, उसको भी छोड़ा। फिर तीसरा उठाया, कॉकरोच। चौथा उठाया, गंदी गंदी इल्लियां। ये बहुत ज्यादा घबरा गया और अब कुछ नहीं बोलने की सोचा और सोचा कि मैं निकल जाता हूँ, ये सब के बारे में बाद में सोचूंगा, रास्ते में सोच लूंगा, भी यहाँ से निकलता हूँ। वो ऐसा सोचकर बाहर निकला ही है कि अचानक से बाहर नजर पड़ती है उसकी एक आदमी की तरफ, जो कि शायद बंगलों के पीछे वाले एरिया की तरफ से चलकर यहाँ सामने की तरफ आ रहा था। आदमी इसे देखता है कि ये घर के अंदर घुसा हुआ था सूरज। तुरंत बोलता है, अरे भाई डायरेक्टली घर के अंदर घुस गए, कौन हो तुम? सूरज बोलता है कि सर एक्चुअली ना मेरी बाइक यहाँ पे मैं खड़े करके गया था रात में और अभी लेने के लिए आया हुआ था, तो वही बस थैंक यू बोलने के लिए आया हूँ। बोलता है हाँ हाँ, मैंने भी यही सोचा कि यार ये बाइक कौन खड़ी करके चले गया। फिर सोचा कि हो सकता है कोई राहगीर रहा होगा, उसकी बाइक खराब हो गई होगी, उसने खड़ी कर दिया होगा, चलो कोई बात नहीं, लेके चले जाओ। ये बोलता है हाँ सर वो तो ठीक है, लेकिन आशीष सर मिल सकते हैं क्या? मैं एक बार उनको थैंक यू कहना चाहता हूँ। दरअसल अंकल ने ही मुझे परमिशन दी थी बाइक खड़ी करने की। जैसे ही उसने आशीष नाम सुना, सामने खड़े हुए आदमी ने, उसके पैरों तले जमीन निकल गई, चेहरे की रंगत उड़ गई। वो आदमी फिर से पूछता है सूरज से, क्या बोले? किसने आपको परमिशन दी यहाँ पे खड़ी करने की? सूरज बोलता है आशीष सर ने, जिनका ये घर है। सामने खड़ा हुआ आदमी धीरे से 2 कदम सूरज की तरफ बढ़ाता है। बोलता है कि भाई तुम जानते हो आशीष सर कौन है? बोलता है हाँ आशीष शर्मा सर, कल उन्होंने पिज्ज़ा के लिए मुझे फ़ोन किया था, फिर मैं 6 पिज़्ज़ा लेकर आया था, अंदर डब्बे में रखे भी हुए हैं। सामने खड़ा हुआ आदमी बोलता है भाई वो पिज़्ज़ा की छोड़ो, मुझे घर के दरवाजे में सड़े हुए पड़े मिले तो मैंने उसे टेबल में रख दिया था, मुझे ऐसा लगा कि कोई मजाक किया होगा, इसके बारे में बाद में सोचूंगा, मैं अपने काम में लग गया था। लेकिन तुम्हें एक बात बताऊं, जो आशीष शर्मा का नाम ले रहे हो ना, वो कोई और नहीं मेरे पिताजी हैं, जिनकी मृत्यु आज से ठीक 3 साल पहले हो चुकी है। जैसे ही उसने ये बात सुना, सूरज के पैरों तले जमीन निकल गई। सूरज ने बोला कि सर मजाक मत कीजिए, अंकल भी कल रात में ऐसे ही मजाक कर रहे थे। सामने खड़ा हुआ आदमी बोलता है कि भाई मैं अपने पिताजी को लेकर मजाक क्यों करूंगा? कोई ऐसा मजाक करता है कि मेरे पिताजी की मृत्यु 3 साल पहले हो गई? आओ अंदर सच्चाई दिखाता हूँ। सूरज को लेके जाता है, दिखाता है सामने बड़ी सी तस्वीर आशीष शर्मा जी की ही लगी हुई थी। नीचे लेट आशीष शर्मा नाम भी लिखा हुआ था, तस्वीर के ऊपर माला भी चढ़ा हुआ था। देखता है इसके लिटरली रोंगटे खड़े हो जाते जैसे मेरे खड़े हुए। बोलता है कि सर ये क्या है, मेरे साथ सचमुच में ऐसा हुआ है, मैं आपको रिकॉर्ड दिखा सकता हूँ, मुझे कल आशीष शर्मा जी का फोन आया था आपके घर की लैंडलाइन से। सामने खड़ा हुआ आदमी क्या बोलता है, भाई आज तुम्हारी इस बात ने, तुम्हारे साथ जो ये घटना कल रात को हुई ना, उसने मुझे आज से 3 साल पहले की उस घटना की याद दिला दी। शायद तुम्हें उसी वजह से फोन आया होगा। सूरज बोलता है कि कौन सी वजह, कौन सी घटना, सर बताइए ना प्लीज। सामने खड़ा हुआ आदमी बताता है कि आज से ठीक 3 साल पहले की बात है। रात के तकरीबन 9:30 बजे के आसपास मेरे वृद्ध पिताजी यानी कि आशीष शर्मा जी को पिज्जा खाने का बहुत ज्यादा मन किया। बाहर बहुत घमासान बारिश हो रही थी, कोई भी कंपनी पिज्जा डिलीवर करने के लिए रेडी नहीं थी। फिर आखिरकार एक गलती से लोकल पिज्जा कंपनी वाले रेडी हुए। उन्होंने बोले ठीक है हम पिज्जा लेकर आते हैं। पिज़्ज़ा दरअसल मेरे पिताजी का फेवरेट था, इसलिए उनका खाने का इतना ज़्यादा मन कर रहा था। और कई बार इंसान वृद्ध हो जाता है तो किसी एक चीज़ की ज़िद पकड़ लेता है, तो मेरे पिताजी ने भी उस रात को पिज़्ज़ा की ज़िद पकड़े थे। और किस्मत से हमें एक लोकल कंपनी मिली गई जो पिज़्ज़ा डिलीवर करने के लिए रेडी थी। शायद उनका पिज़्ज़ा डिलीवरी वाला लेकर निकला था, बारिश बहुत तेज़ थी जिस वजह से उसकी बाइक स्लिप हो गई, उसका एक्सीडेंट हो गया। कंपनी की तरफ से फ़ोन भी आया कि सॉरी सर, हम आज आपका पिज़्ज़ा डिलीवर नहीं कर पाएंगे, ऐसी ऐसी घटना हो गई है। उस रात को हमारे घर पे पिज़्ज़ा तो नहीं आ पाया, लेकिन हमारे पिताजी चल बसे। उस रात को ही पिताजी को हार्ट अटैक आया और पिताजी की ऑन द स्पॉट मृत्यु हो गई। उसके बाद से पिज़्ज़ा का जिक्र हमारे घर पे कभी नहीं हुआ। कल रात में जब मैंने अपने घर का दरवाज़ा खोला तो दरवाजे में ये 6 पिज़्ज़ा के डब्बे रखे हुए थे। मुझे ऐसा लगा कि किसी ने मजाक किया होगा, कोई दुश्मन होगा हमारा जिसने ऐसी हरकत किया है। लेकिन आज सुबह तुम दिखाई दिए और तुमने ये सब कुछ बताया। तुम्हारी इन बातों ने आज फिर से उस खाली रात की यादें ताज़ा कर दी। जैसे ही सूरज ने ये बात सुना, उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ, आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। उसने बोला कि सर कुछ भी गलती हुई हो माफ़ कर देना। घर के तरफ भी पलटा, हाथ जोड़ा, आशीष शर्मा सर
अगर मुझसे किसी भी तरह की गलती हुई हो क्षमा कर देना। ऐसा बोल के तुरंत अपनी बाइक की तरफ बढ़ा, एक किक में बाइक स्टार्ट हो गई और निकल गया। आज इस घटना को 6 साल बीत चुके हैं, लेकिन आज भी जब भी ये वो रात याद आती है ना सूरज को, तो उसका पूरा शरीर सिहर सा उठता है। कौन नहीं घबराएगा ऐसी घटना से, सूरज भी घबराता है। इस पूरी की पूरी घटना की जानकारी मुझे रमेश जी ने इंस्टाग्राम पर लिख भेजे। अगर आप लोगों के पास भी इसी तरह की कोई घटना है, इसी तरह की कोई कहानी है जिसे आप चाहते हैं कि पूरी दुनिया को सुनाए, तो लिख भेजिए मेरे इंस्टाग्राम पर। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाना। हो सकता है मेरा अगला वीडियो आप लोगों के हिसाब से ही बन रहा हो। मुझे पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोगों के सामने लेके आते रहता हूँ। चलिए कल फिर से मिलता हूँ दोस्तों, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का दिन शुभ हो।